हेलो। जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चल रहा है और माता रानी का हम सब श्रद्धा के साथ भाव भक्ति कर रहे हैं। लेकिन समय निकाल कर हमें क्या करना है? पढ़ाई भी करना है। तो अब हम जो है यहाँ पे आए हैं। आज जो है पॉलिटिकल साइंस का ये जो है 5 क्लास है। क्लास नंबर 5 है। प्रस्तावना हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना क्या होता है। तो संविधान का क्या होता है? आमुख होता है या इंट्रोडक्शन होता है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने से पहले अगर हम ट्रेलर देख लेते हैं तो समझ जाते हैं यह फिल्म किस बेस पे है या इसका मोटो क्या है। ठीक है, उसी तरह जो है हम प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं अभी। क्योंकि क्या है प्रस्तावना में अभी जो लिखा हुआ बोर्ड के सामने आप देख पा रहे हैं, ये पूरा प्रस्तावना है। हम भारत के लोग, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, मैंने क्या किया, डिस्कस किया था। ठीक है। समाजवादी क्या होता है? तो समाजवादी क्या होता है? हम जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, तो समाजवाद मैंने बताया था। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। क्या एक वर्ड है पंथ निरपेक्ष? इसका अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? गणराज्य। गणराज्य क्या है? तथा उनके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या करना है? न्याय देना है। तो न्याय, न्याय का रूप क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता है किसकी? प्रतिष्ठा का और अवसर का क्या है? समता है। यानी कि समता है मतलब बराबरी। किसका? प्रतिष्ठा का, यानी सभी का सम्मान है बराबर, और अवसर सभी को क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की क्या हो? एकता हो और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। बंधुता, बंधुता एक नया वर्ड है, इसको सीखेंगे। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब क्या था? अंग बना लेना, यानी हम क्या किए? स्वीकार कर लिए। अधिनियमित, अधिनियमित मतलब क्या होता है? लागू करना। और आत्मार्पित, आत्मार्पित मतलब देश को सौंपना। तो हमने जो अध्ययन किया है, हमने जो अभी पढ़ा है, भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यहां तक हमने क्या किया है? पढ़ लिया है। पंथ निरपेक्ष से स्टार्ट करेंगे। पंथ निरपेक्ष को आज हम सीखेंगे, आज लोकतंत्र को सीखेंगे। अब देखते हैं कहां तक चलते हैं। तो ये हमारा क्या है? प्रस्तावना है। इसको आप एज इट इज जो है आप देख के प्रस्तावना आप क्या करेंगे? आपको पहले भी बताया था, प्रस्तावना आप लिखिएगा। पूरा प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? इंट्रोडक्शन है कि संविधान में आखिर किस 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 बात की क्या किया चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये है। आज जो हम आगे बढ़ेंगे तो एक पंथ निरपेक्ष एक शब्द है। ठीक है, इस टर्म को हम आगे लेकर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और इसी तरह जो बीच बीच में अभी सर्कल मैंने घेरा था उसको क्या करेंगे? उस सभी को हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है संविधान में। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष के बारे में हम क्या करेंगे? आज डिटेल से समझेंगे। और आज के बाद पंथ निरपेक्ष किसी को हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष होता क्या है। उस तरीका का हमें क्या करना है?
विकसित करना है ज्ञान, उस तरह हम सीख लेंगे। तो इंटरव्यू में भी हो या फिर हमारा कहीं भी क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो हम क्या कर सकते हैं, इतनी काबिलियत हो कि हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। इंडिया कैसा है, सेकुलर कंट्री है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, इंडिया कैसा है, सेकुलर कंट्री है। पंथ निरपेक्ष, अब पंथ निरपेक्ष को क्या लोग बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष बोलो या धर्म निरपेक्ष, ठीक है, ये हो गया धर्म निरपेक्ष, ठीक है। तो निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, धर्म तो आप जानते ही हैं। तो निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थ, क्या है, तटस्थ होना। जैसे दो लोग हैं आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ ले, आपस में क्या करें, लड़ रहे हैं, और एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, केवल देख रहा है कि क्या कर रहा है, क्या, तो ये क्या है, तटस्थ है। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कैसा है, तटस्थ है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, वो हार रहा है कि जीत रहा है, मार रहा है, क्या कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं, तटस्थ है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, तटस्थ। और धर्म तो आप जानते ही हैं, धर्म क्या होता है सो, ठीक है। अब हम विशेष बात से करते हैं धर्म, जैसे हो हिंदू धर्म, ठीक है, एक होता है हिंदू धर्म, एक है हिंदू धर्म, एक है इस्लाम धर्म, ठीक है, क्या है, इस्लाम धर्म। तो एक ये धर्म हो गया, इस धर्म का कंसर्न तो आप जानते हैं, ईसाई हो गया, ईसाई धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया। तो ये जो धर्म है ये क्या है, कम्युनिटी को इंडिकेट करता है धर्म, ठीक है, किस धर्म से है। लेकिन एक और धर्म का अर्थ होता है, तो आप पहले हम समझेंगे धर्म, ठीक है, थोड़ा सा हम पंथ समझेंगे, धर्म क्या होता है, पंथ क्या होता है। जैसे देखिए, एक होता है पंथ, क्या है, पंथ, पंथ को बोलते हैं सेक्ट, क्या बोलते हैं, सेक्ट, ठीक है। और ये जो है रिलीजन, ये क्या है, रिलीजन, ये क्या है, रिलीजन का हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, रिलीजन का हिस्सा है, ठीक है। पंथ क्या है, रिलीजन कैसा है, जिससे बोलते हैं ना कि धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म बोले तो हिंदू धर्म है ये, तो हिंदू धर्म में कई पंथ है, ठीक है। पंथ क्या मतलब है, जैसे कोई है शैव धर्म, ठीक है, कोई क्या है, शैव है, और कोई क्या है, वैष्णव है, बोलते हैं ना वो वैष्णवी है। तो धर्म को अगर जब हम और उसका छोटा रूप देखेंगे, सेक्ट में हम बांट देंगे, तो धर्म जो है, धर्म को बोले या पंथ को बोले, दोनों एक है। लेकिन पंथ जो है पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहा है कि शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, ठीक है, इस्लाम में चले मान लीजिए हम, इस्लाम धर्म है, ठीक है, इस्लाम धर्म में इसका हम सेक्ट क्या है, इसका पंथ क्या है, तो बोलता है ना कि क्या है, ये शिया है, ठीक है, और ये क्या है, सुन्नी है, ये क्या है, सुन्नी है। तो धर्म को यहाँ पंथ से ही जोड़ गया, ठीक है। पंथ क्या, धर्म तो बता दिया कि इस्लाम धर्म है, लेकिन पंथ पर्टिकुलर उसी धर्म के बारे में और डिटेल से बताता है। पंथ जो है सेक्ट है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, पंथ क्या होता है, शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, और इस्लाम धर्म में देखेंगे शिया है, सुन्नी है। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। पंथ का मतलब है, पंथ बोलिए या धर्म बोलिए, ये क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। धर्म, धर्म का जो होता है, इसका मीनिंग जो अगर हम देखेंगे, एक होता है कर्तव्य, ठीक है, क्या होता है, धर्म का अर्थ क्या होता है, कर्तव्य से भी है। एक धर्म तो हो गया हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म जो बोलते हैं, और एक धर्म जो है कर्तव्य से, ठीक है, बोलते हैं ना पितृ धर्म, ठीक है,
भ्राता धर्म, ठीक है। छात्र धर्म, ठीक है, धर्म है, ठीक है। पुत्र धर्म, पुत्र धर्म, धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। छात्र का धर्म है, मतलब बोलते हैं ना, तुम्हारा छात्र होने के नाते तुम्हारा ये धर्म है कि, मतलब छात्र होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि पितृधर्म, मतलब पिता का धर्म है। पिता का धर्म क्या है? अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को क्या करता है? अच्छे से रखना होता है, परवरिश करना होता है, पितृधर्म है। भ्राता धर्म, भाई का धर्म होता है। भाई का धर्म क्या होता है? जब भाई दुख में है, संकट में है, तो उसका क्या होता है? सुख दुख में साथ देना, भ्राता धर्म, ठीक है। छात्र धर्म, धर्म का मतलब धारण करना, ठीक है, और ये कर्तव्य का संबंध है। इसका संबंध क्या है? कर्तव्य से। छात्र धर्म, तो छात्र का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, और धर्म का मतलब है, आप तो समझ रहे, कर्तव्य। छात्र का क्या कर्तव्य है? कि वो डेडिकेशन के साथ क्या है? मेहनत करे, समय के साथ क्या करे? आगे बढ़ते रहे, और तटस्थ होकर क्या करे? खूब मेहनत करे, ठीक है। परिणाम मिले या ना मिले, लेकिन एक धर्म का, छात्र धर्म का क्या होता है? संघर्ष करना। पुत्र धर्म, पुत्र धर्म का क्या होता है? कि जिस प्रकार पिता ने आपको संरक्षण दिया, उसी प्रकार जब पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो पुत्र धर्म का क्या होता है? कि पिता को बिल्कुल राजा की तरह क्या है? रखना है, उनके सुख दुख में साथ देना है, उनके बुढ़ापे का लाठी क्या है? बनना है, ठीक है। तो अभी मैंने सीखा, धर्म को हम दो भागों में हो गया, ठीक है। धर्म का जो अर्थ है, यहाँ पे पहला अर्थ हो गया एक कर्तव्य से, और दूसरा अर्थ हो गया एक क्या हो गया? रिलीजन से, ठीक है। धर्म का संबंध हो गया कर्तव्य से, और दूसरा क्या हो गया? रिलीजन से, ठीक है। यहां तक आप धर्म के बारे में समझे क्या होता है। अब विशेष चर्चा आप करेंगे हम, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष होता क्या है। पंथ निरपेक्ष बोले या धर्म निरपेक्ष बोले, दोनों क्या है? एक ही है। लेकिन अगर आप पंथ निरपेक्ष लिखते हैं तो वो क्या है? ज्यादा अच्छा है। धर्म निरपेक्ष भी लिख देंगे तो वो भी सही है, ठीक है। धर्म निरपेक्ष लिखेंगे तो वो भी सही है। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, या बोलिए धर्म निरपेक्ष। क्या है? धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ठीक है। तो क्या होता है? धर्म, पंथ और धर्म दोनों सेम है। निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थ रहना। क्या होता है? तटस्थ रहना। ये दोनों क्या है? सेम है। अब हम इसका अर्थ लिखते हैं। क्या है? कि पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश है जिसमें राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, ठीक है। राजकीय धर्म ना हो, पहला ये अर्थ हो गया। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसा देश है जिसमें राज का कोई राजकीय धर्म ना हो, ठीक है। दूसरा हम समझते हैं इसका कंसर्न क्या है, कि राज अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, उससे कोई मतलब नहीं है राज्य को, ठीक है।
क्या बोल रहे हैं? राज्य। राज्य मैंने बताया था, राज्य किसे कहते हैं? राज्य कहने के लिए क्या होना चाहिए? मैंने लेक्चर 1 में सिखाया था। सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए भूखंड, ठीक है, भूखंड उसके पास हो। उसके बाद दूसरी बात क्या होना चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए? जनसंख्या हो। उसके बाद क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता को मैं बताया कि संप्रभुता क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि वहां का क्या हो? सरकार हो। संप्रभुता मतलब क्या होता है कि आंतरिक या बाहरी, ठीक है, बाहरी या आंतरिक निर्णय लेने में आजादी, ठीक है, ये है राज्य। राज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र को राज्य अगर कहते हैं तो उसके लिए निश्चित भूखंड होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, उस संप्रभुता होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। जब तीनों तत्व मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? यह सरकार का भाग है, यानी उसको सरकार, सॉरी, राज्य बोलेंगे, ठीक है, उसको राज्य बोलेंगे। तो राज्य अपने नागरिकों को धर्म के आधार पे, आप कौन सा धर्म अपनाते हैं? हिंदू धर्म अपनाते हैं कि इस्लाम धर्म अपनाते हैं कि ईसाई हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किससे? किसको? राज्य को, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसा देश से है जिसमें राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, उस राज्य का राजकीय धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान पंथ निरपेक्ष राज्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लाम को ही क्या कर लिया है? इस्लाम धर्म को ही कबूल लिया है। अब बोलता है कि 99% यहाँ जो है ये क्या बोलते हैं इसको, कि इस्लाम धर्म को अपना लिया है, और यहाँ के लोगों को इस्लाम जो मानते हैं उसको क्या मिला जाता है? प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं हुआ। पाकिस्तान में कौन सा धर्म है? तो इस्लाम धर्म को क्या अपना लिया है, कोई राजकीय धर्म नहीं हो। लेकिन पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का कौन सा धर्म है? तो पाकिस्तान का इस्लाम धर्म है, तो वो पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है। राज्य अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मान लीजिए उस राज्य में कई तरह का जनसंख्या, उसमें क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, लेकिन उसके आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव का संदर्भ क्या है? निगेटिव से है, ठीक है, निगेटिव है, भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद तीसरा है कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म को, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित, किसी भी धर्म से संबंधित हो, धार्मिक स्वतंत्रता का, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? प्राप्त होना, ठीक है। बोर्ड पर मैं देख लेता हूँ नीचे कहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि कटने का डर होता है, कभी कभी कट जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है सारा। ठीक है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष, ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसा देश जिसमें राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। पाकिस्तान में क्या है? राजकीय धर्म है इस्लाम धर्म, ठीक है, इसीलिए वह पंथ निरपेक्ष सेकुलर कंट्री वह नहीं है, लेकिन भारत है। राज्य अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी राज्य जो है धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना, इसको क्या बोलेंगे? यानी कि भारत जो है पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य है?
पंथ निरपेक्ष राज्य है। यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप किसी भी पंथ से हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो, सरकार जो है आपको जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी, आपकी रुकावटें आपके धर्म को पालन करने में नहीं आएगी। हाँ, अगर आप किसी धर्म को पालन करते हैं तो आप मान लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसको, मान लीजिए कोई जो है इस्लाम धर्म के लोग हैं, भारत में कई इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। अब वो क्या करते हैं, हज के लिए क्या करते हैं, हज के लिए जाते हैं। तो हज के लिए जब जाते हैं तो भारत सरकार उसको क्या करती है, सब्सिडी देती है। लेकिन ब्रिटेन में रहने वाले जो इस्लाम धर्म है, क्या है, ब्रिटेन में रहने वाले इस्लाम धर्मावलंबी हैं, उनको क्या करती है सरकार, उसको पैसा जो है नहीं देती है, सब्सिडी नहीं देती है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक कंसर्न देखे, निरपेक्ष का मतलब क्या था, तटस्थ रहना, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है, तटस्थ रहना। ठीक है, तटस्थ रहना। आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद है, आगे इसके लिखेंगे कि भारत में धर्म निरपेक्षता, भारत में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप क्या है, सकारात्मक है। कैसा है, सकारात्मक है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि भारतीय धर्म निरपेक्षता में सभी धर्मों की तटस्थता की बजाय सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करने पर बल दिया गया। अतः भारतीय सर्वधर्म समभाव, ठीक है, सर्वधर्म समभाव की नीति है। धार्मिक तटस्थता, क्या बोल रहे हैं कि आगे चल के फिर हम बता, उसके जहां तक पढ़े उसके बाद आगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कैसा है, सकारात्मक है। कैसा है, सकारात्मक है, जिसका अर्थ है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी मामलों की तटस्थता की बजाय धर्म के साथ समान व्यवहार करने पर बल दिया गया। अतः भारतीय सर्वधर्म समभाव की नीति है, धार्मिक तटस्थता की नीति नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, फिर से समझाते हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में इस्लाम धर्म के लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए भारत है,
तो भारत में क्या है, इस्लाम धर्म के लोग हैं, ठीक है, इस्लाम धर्म के लोग हैं। और ये जो है हज के लिए जाते हैं, ये भी क्या है, हज के लिए जाते हैं। भारतीय इस्लाम के लोग, भारत भारत में इस्लाम के लोग रहते हैं, ठीक है, वो हज के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सरकार जो है पैसा या सब्सिडी जो है नहीं देती, लेकिन सरकार यहाँ पे भारत सरकार पैसा क्या देती है, सब्सिडी देती है, पैसा देती है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, पंथ निरपेक्ष, मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य जो है क्या करेगी, यानी पंथ से निरपेक्ष रहेगा, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, ईसाई, उसके हमको मतलब नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि कौन कोई धर्म का है उससे हमको मतलब नहीं है। पंथ निरपेक्ष मतलब तटस्थ रहना है। लेकिन यहाँ बोला भारत में धर्म निरपेक्षता का स्वरूप सकारात्मक है। क्या सकारात्मक, जिसका अर्थ है कि भारतीय धर्म निरपेक्षता में सभी धर्मों की तटस्थता की बजाय, मतलब सभी धर्मों से क्या है, तटस्थता मतलब न्यूट्रल रहने के बजाय क्या करता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने पर बल दिया गया है। अतः भारतीय सर्वधर्म समभाव की नीति है, धार्मिक तटस्थता की नीति नहीं है कि हम धर्म से क्या करें, कट जाएंगे। मान लीजिए भारत में इस्लाम धर्म के लोग हैं, हज के लिए जा रहे हैं, तो सरकार कैसी है, अपनाती ही रुख, सकारात्मक रुख अपनाती, क्या करती है, पैसा देती है। कोई मान लीजिए हिंदू है, हिंदू धर्म के लोग हैं और वो वैष्णो देवी जाते हैं, ठीक है, हिंदू है धर्म के लोग हैं और क्या है, वैष्णो देवी का मंदिर जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करती है, सुविधा देगी, ठीक है, सुविधा देगी, ठीक है, सुविधा देगी। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है, सुविधा देने का काम करती है भारत सरकार। भारत सरकार जो है, यानी कि भारत जो है, भारत का जो पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्म से क्या होना, तटस्थ होना। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है। जैसे ब्रिटेन सरकार क्या है, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, मतलब क्या है, बिल्कुल तटस्थ है। भारत सरकार भी तटस्थ है, लेकिन ये क्या करती है, ये तो एकदम कट गई, उससे मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में क्या करें, हमको धर्म से बिल्कुल मतलब नहीं। लेकिन भारत सरकार को भी बिल्कुल मतलब नहीं, लेकिन वो क्या करती है, मान लिया आप इस्लाम धर्म है, हज के लिए जा रहे हैं, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और बल्कि वो क्या करती है, उसको पैसा दे देती है कि ठीक है आप जाइए, इस्लाम धर्म आप अगर हज करने के लिए जाइए, जा रहे हैं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदू धर्म की अगर बात करें तो वैष्णो माता मंदिर जाते हैं, तो सरकार क्या करती है, सुविधा देती है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार जो होती है, उसको हज जा रहा है या कहीं भी घूमने के लिए हिंदू जा रहे हैं, या हम ब्रिटेन के नागरिक जो कहीं जा रहे हैं, उसको धर्म से रिलेटेड जो क्रियाकलाप करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन भारत सरकार क्या करती है, उसको, भारत सरकार भी चाहती है कि हमें कोई मतलब ना हो, कोई हस्तक्षेप मेरी ना हो। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है बढ़ाने का कद है आपका, तो वहां पैसा देके आपका कद को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, आप जाइए हज करने के लिए। लेकिन क्या करे, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो क्या करिए, सभी धर्म को क्या, तटस्थ नहीं है, वो क्या बोल रहा है, सभी धर्मों की तटस्थता की नीति के बजाय सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने पर बल दिया जाता है। कि आप हिंदू इस्लाम धर्म से हैं, आप सनातन धर्म से हैं, आप हज जा रहे हैं इस्लाम धर्म के लोग, तो चलिए ठीक है, आपको सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। अगर वैष्णो माता मंदिर कोई जा रहे हैं तो उसको क्या मिलेगा, सुविधा मिलेगा। तो सभी धर्मों को क्या किएगा, समभाव की नीति। तो ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं पंथ निरपेक्षता, आप समझ गए होंगे कि पंथ निरपेक्ष है क्या, समझ में आ गया पंथ निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब होता है धर्म का ही संदर्भ है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म है, ये क्या है, धर्म है, और क्या है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मान लो को वैष्णव को मानते हैं, ठीक है, वैष्णव को मानते हैं, को का क्या करते हैं, शिव को मानते हैं, ठीक है, और कोई किसी को मानते हैं और किसी को मानते, तो ये क्या है, धर्म है। और ये क्या है, पंथ है, वैष्णव पंथ, ये क्या है, शिव पंथ, ठीक है, ये गणेश पंथ, मान लीजिए ऐसा बना लिया है कोई, तो क्या है, पंथ। तो धर्म का ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, पंथ,
ठीक है, तो पंथ और धर्म क्या है, आपस में सेम है, लेकिन क्या है पर्टिकुलर जब हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पंथ निरपेक्ष, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष। तो हम भी जब आंसर राइटिंग करेंगे तो पंथ निरपेक्ष करेंगे, ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब पंथ से निरपेक्ष हो जाना, आप किस धर्म से हमको कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। ब्रिटेन बिल्कुल पंथ निरपेक्ष है, आप क्या कर रहे हैं धर्म के मामले में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन भारत सरकार क्या करती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सकारात्मक है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष जो है सकारात्मक है, आप हिंदू मुस्लिम सिख किस धर्म से हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर जो हिंदू धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म के लोग हैं, जो हज के लिए गए तो क्या किया, सब्सिडी दिया। हिंदू धर्म के लोग हैं, मान लीजिए दक्षिण की यात्रा करने गए, दक्षिण में जो मंदिर है उस मंदिर वृद्धेश्वर मंदिर, वहां घूमने के लिए गए तो वहां उनको क्या करेगी, सुविधा मुहैया कराएगी, ठीक है, राहत शिविर देगी। तो वो क्या कहीं ना कहीं जो है बोल बम की यात्रा, मान लीजिए बोल बम के लिए क्या करते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्मावलंबी है जो वैद्यनाथ धर्म, क्या वैद्यनाथ मंदिर क्या आते हैं, जो देवघर में आते हैं पूजा करने के लिए, तो वहां पे क्या है सरकार उसको सुविधा देती है, ठीक है। तो धर्म से निरपेक्ष नहीं हो गए, बल्कि भारत की जो स्वतंत्रता, भारत की जो निरपेक्षता है वो क्या है, तटस्थ नहीं है, बल्कि वो सकारात्मक तटस्थ है, ठीक है। तो ये हमने आज सीखा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं बोर्ड पे देख लेता हूं कि है क्या। हाँ चलिए, सब कुछ सही है। अब इस पे एक प्रश्न उभरता है, एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। टिप्पणी करे, क्या है, टिप्पणी करे, टिप्पणी करे, इसको लिखना है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसी को हम कर देते हैं पंथ निरपेक्ष, तो कोई दिक्कत है। अब इसको क्या करना है, आंसर करना है, ये क्या है आपको आंसर करना है। समझने के लिए तो आप समझ गए, लेकिन आप आंसर क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो लिखते जाइए, क्या है, संविधान भारत को, संविधान जो है भारत को एक पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, पंथ निरपेक्ष देश घोषित करता है। क्योंकि अब संविधान खुद बोल रहा है, संविधान में खुद लिखा हुआ है, संविधान जो है, संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो संविधान खुद बोल रहा है कि भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश घोषित करता है, कौन, संविधान, ठीक है। तो ये खुद बोल रहा है, भारत में कोई राज्य का राजकीय धर्म नहीं होगी, ठीक है, कोई राजकीय धर्म नहीं होगी। भारत में समानता का अधिकार, भारत में भी जो है समानता का अधिकार जो है ये क्या है, मौलिक अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है।
जो धर्म के आधार पर, जो क्या बोलता है, धर्म के आधार पर भेद भाव की मनाही, ठीक है, भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश घोषित करता है। संविधान खुद बोलता है, ये लाइन लिखेंगे, भारत में कोई राज्य का राजकीय धर्म नहीं होंगे, यही ना होता है पंथ निरपेक्ष। भारत में समानता का अधिकार एक क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे आगे चल के। भारत में समानता का जो अधिकार है, कैसा अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव मनाही करता है, समानता का अधिकार है। मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है और ये कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, ये अलग अलग धर्मों को मानते हैं, तो धर्म के आधार पर इनके बीच में क्या करना है, अंतर नहीं करना है कि इस धर्म के तो इसको क्या करो, प्रमोट करो, और इस धर्म का है तो इसको सपोर्ट करो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये चीज हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, ठीक है, अधिकार एक मौलिक अधिकार, ठीक है, एक जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो सभी नागरिकों को, जो सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार, सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की छूट, ठीक है, छूट प्रदान करता है। यहां तक समझ में आ गया कि संविधान जो है भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश घोषित करता है। भारत में कोई राज्य का राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करे। किस पे, समानता का अधिकार, अभी हम लोग पढ़ा है समानता का अधिकार, ठीक है, जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। यहाँ पे भारत में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28 तक, अनुच्छेद इसको बोलते हैं अनुच्छेद। ये अनुच्छेद क्या होता है आगे चल के हम पढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। भारत में किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना, अब ये जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संविधान को क्या है, संविधान को सर्वोच्च प्राप्त है, ठीक है, यानी बोल रहा है भारत में किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संविधान को क्या है, सर्वोच्चता प्राप्त है। सर्वोच्चता कर लीजिए तो ज्यादा सुटेबल फील होगा, ठीक है। तो ये क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है? आप बताइए कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में संविधान को एक पंथ निरपेक्ष देश घोषित करता है, तो क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है? क्लियर है कि नहीं? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में कोई राज्य का राजकीय धर्म नहीं होगी, इसलिए पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है। और बोल रहा है भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है, जो सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की छूट प्रदान करती है। आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी धर्म को क्या करते हैं, मान सकते हैं, छूट है।
और अंत में लिखेंगे भारत में किसी भी धर्म की तुलना में संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है, यानी सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है, ठीक है। न गीता न पुराण और ना ही पुराण, सबसे ऊंचा कौन है? हमारा संविधान, ठीक है। संविधान, ना गीता ना कुरान और ना ही पुराण, सबसे ऊंचा कौन? हमारा संविधान। यह है संविधान को सर्वोच्च प्रदान करता है। इसीलिए अंत में कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे, इसीलिए हमारा प्यारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहीं पाकिस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो एक लाइन कंक्लूडिंग लाइन देंगे और ये क्या कर देंगे, हम इसको समाप्त कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया क्या होता है आज पंथ निरपेक्ष। टाइम देख लेता हूं, अगर आधे घंटे से ज्यादा हो जाएगा तो रोक देता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए।